मैं कहूँगा कि जन्म देने वाला पेरेंट्स तो अपने हर बच्चों के होता है, लेकिन हमारे सबसे सेकंड पेरेंट्स जो बच्चों को, जो हमारे आने वाले भारत की जो नौजवान है, उसकी असली पेरेंट्स को आप टीचर्स लोगे, आप गुरु लोगे। आप अगर गुरु के हाथ में सही शिक्षा स्टूडेंट अगर सही गुरु के हाथ पड़ा तो बच्चे हमारे देश के कल के नेता बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल 2021 और 22 को ये जो एजुकेशन डिक्लेयर किया है, तो मैं इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चौनामन से बहुत आभारी हूँ कि इस बार हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। कभी भी एजुकेशन को जितना आज इम्पोर्टेंस हमारे पेमा खांडू साहब दे रहा है, पहले कभी नहीं दिया। आज की नीति में देखा जाए तो आज हमारी स्टेट की जो GDP है उसमें कम से कम बाकी स्टेटों में 5% 6% है, लेकिन हमारी स्टेट में GDP की जो रकम देखा जाए तो आज हमारी 9% है, सबसे हाई है। इस मिशन शिक्षा के रूप में इस बार इम्पोर्टेंस दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, continuous performance evaluation system for teachers and students, और अंत में हमारी टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। ये मुद्दा 5 मुद्दा हम इस मिशन शिक्षा में लाया गया है। मुझे आप सबसे रूबरू करते हुए मैं 2 सालों में देखा कि हमारे शिक्षक बहुत कठिनाई में हैं। जो दूर दराज में जो टीचर का पोस्टिंग होता है वहाँ में स्कूल बिल्डिंग ठीक नहीं है, रहने की क्वार्टर नहीं है। उसे मद्देनजर रखते हुए हमारी पेमा खांडू सरकार ने इस बार एजुकेशन को, शिक्षा विभाग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके मद्देनजर रखते हुए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जो स्कूल की बिल्डिंग है, आपकी टीचर्स के क्वार्टर से इसको इस बार इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और आने वाले 5 से सालों में हमारे साथ काफ़ी सुधार आना चाहिए। टीचर्स डे के इस ओकेजन पर मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता की ओर से आप सभी टीचर्स जो दिन रात मेहनत करके पूरे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूल में जो पढ़ाते हैं, आप सबको बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं और मुबारक देता हूँ। तो एजुकेशन इज ए वेरी बिग कंसर्न और इसका चिंता करते हुए सरकार ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया। हमारा तवादेर साहब ने भी जो कहा कि 2021 जो है ईयर ऑफ एजुकेशन हम लोग डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर कर भी चुका है। डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस, पिछले लगभग 2 साल से हम लोग इस कोविड पेंडेमिक से उबर भी नहीं पाया है, तो भी इस चैलेंज को हम लोग सोचा है कि जरूर एजुकेशन में हम लोगों को करना, इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हम लोगों को लेके आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो बच्चे हमारे जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में जो है, वही हमारा इस राज्य का और देश का फ्यूचर लोग है। तो उसका अच्छा से नर्चर करना, उसको सही जगह में दिशा दिखाना, ये हम सबका जिम्मेदारी बनता है। और आप सबको तो पता है कि ये जो गवर्नमेंट है, हम लोग एक बहुत तगड़ा एक पॉलिटिकल विल लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को खास करके मैंने कहा कि जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है आप लोग अपना मुताबिक बनाइए और इसको लागू कीजिए। तो डिपार्टमेंट पिछले 1 साल से अभी प्रयास कर रहा है और लोगों को, खास करके टीचर्स लोगों को जस्टिस मिले, इसके लिए एक पोर्टल भी वो लोग तैयार कर रहा है। अभी कमिश्नर मैडम ने हमको बताया कि शायद 2 या 3 महीना में वो पोर्टल बन के भी रेडी हो जाएगा। खास करके हम CBOs को हमेशा अपील करते आया हूँ कि हर एक स्कूल का जो विलेज जो कमिटी, एजुकेशन कमिटी होता है, उस कमिटी को बार बार स्कूल किस प्रकार से चल रहा है, नहीं चल रहा है, अभी उसको जाके आप लोग जाके लोकल जो कमिटी होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे करके ये जो एग्जाम्पल है हम लोग को हर एक स्कूल में करना चाहिए और बहुत स्कूल अक्रॉस अरुणाचल में इस प्रैक्टिस को कर भी रहा है, तो और भी हम लोगों को करना चाहिए। तो एजुकेशन इज ए वेरी बिग कंसर्न और थोड़ी देर पहले मैंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया और हम लोगों का यहाँ पे जो टास्क फोर्स भी गठन किया। तो बेसिकली आप सबको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो मेजर थ्रस्ट है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो 4 सेक्टर में जो मेजर फोकस है उसमें किया हुआ है। नंबर 1 में है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नंबर 2 में होगा अभी जैसे तेजिल साहब और मैडम ने जो मेंशन किया यहाँ पे ECCE के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर में। तीसरा हो गया अभी ई गवर्नेंस एंड डिजिटल एजुकेशन।
चौथा हो गया वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर्स एजुकेशन। तो टीचर्स का भी बराबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों को भी और एजुकेट करने का या ट्रेनिंग करने का उसमें भी प्रोविजंस होता है। लर्निंग एक ऐसा एक चीज़ है कि हम लोग उसके लिए इसका इज द लिमिट, उसके लिए कोई अंत नहीं होता है। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम लोग ने जो ECCE के माध्यम से हम लोग ने ये तय किया कि वी आर गोइंग टू सेट अप 300 ECC सेंटर्स अक्रॉस अरुणाचल, जो 3 साल और 6 साल का जो बच्चे हैं उन सभी के लिए। पिछले करीबन 1.5 ईयर से अभी स्कूल तो पूरा शटडाउन ही बैठा क्योंकि अपना कोविड के कारण से, मगर ये सितंबर महीना से अभी स्कूल खोलना शुरू हो गया है। और इस बीच में अभी देखिए हमारा जो बच्चे लोग हैं अभी घर में बैठ के 1.5 साल से बैठ के थोड़ा सा उन लोगों का आदत भी बिगड़ गया होगा, तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी टीचर्स के ऊपर में आता है कि धीरे धीरे फिर उसको एक एजुकेशन का जो अपना स्कूल का एक माहौल होता है उसमें फिर लेके जाने के लिए। आज इस ओकेजन पर जो हमारे नदीर साहब ने यहाँ पे जो 1 पॉइंट टीचर्स का जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो यहाँ पे रखा रिगार्डिंग MSCP के बारे में जो रखा है, मैंने नदीर साहब से अभी बात किया और कमिश्नर मैडम से। ये मेमोरेंडम एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है हमें उतना पता नहीं है, मगर डिपार्टमेंट की ओर से ऑलरेडी फाइल प्रोसेस कर चुका है और इसको मैं बहुत ही जल्दी कैबिनेट में लेके आप लोगों को मैं ज़रूर जस्टिस दूंगा। मैं इतना ही ड्रग्स के बारे में अरुणाचल में ओवर द ईयर्स जो ड्रग कंजम्पशन है वो काफ़ी तादाद में आगे बढ़ गया है। ये हम सब के लिए बहुत ही कंसर्न एक बात है, केवल टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारा सरकार के लिए, हमारा CBOs के लिए, हमारा यहाँ के पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न होकर बैठा हुआ है। इस ड्रग्स को चेक करने के लिए हम लोग ने स्टेट में अभी ड्रग पॉलिसी का भी हम लोग ने अनाउंसमेंट किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC के अंतर्गत में भी एक कमेटी बनाया गया है, DC हेड करेंगे और स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री उसको हेड करेंगे। तो इतना कहते हुए अभी मेरे साथ साथ मैं SCERT को मैं तहे दिल से SCERT के सभी टीम मेंबर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग ने बहुत मेहनत करते हुए हमारा जो 8 ट्राइब का जो अपना बेसिक जो गोल है उसको आप लोग ने किताब के रूप में लेके आए और अपर प्राइमरी में हम लोग अभी इस साल से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी ट्राइब्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो हमारा बेसिक एक चाहत ये भी है कि अपना रूट्स को हम लोग नहीं भूलना चाहिए। भले ही पढ़ लिख के आप बड़ा से बड़ा ऑफिसर क्यों ना बन जाता है या बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इसका इससे लिमिट जो भी बन जाता है, मगर आपका रूट्स जो भूल जाता है तो सबसे बड़ा खतरा है। तो अपना जो कल्चर का आइडेंटिटी है हम लोग प्रिजर्व नहीं करने से और कौन प्रिजर्व करेगा। इसलिए मैं SCERT का सभी टीम मेंबर्स और हमारा CBOs का जो गाइडेंस में जो किताबें जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, हमारा पूरा CBOs को भी हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट देता हूँ और यही आशा है कि बाकी जितने भी हमारा जो ट्राइब्स है इन सेम पैटर्न बाकी ट्राइब्स लोग भी आके हमारा SCERT के साथ में पार्टनरशिप में उनका भी अपना ट्राइब्स का भी इस प्रकार से किताब हम लोग रिलीज करेंगे। तो once again congratulations the entire team of SCERT and CBOs, and with this I congratulate once again to all the achievers, teachers achievers जो आज यहाँ पे आप लोगों को अवार्ड मिला है, और साथ साथ once again wish you all a very very happy Teachers Day।